तो बेंगलुरु में आज से 14वें एयर इंडिया और एरो इंडिया की शुरुआत हो गई। अगले 5 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम के जरिए दुनिया भर का दम यहां पर देखने को मिलेगा। एयर शो में 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां भाग ले रही हैं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया के विजन की बात कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत में बढ़ गया है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। तो आसमान में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान देखिए, 3 टीम के ग्रुप में 15 स्वदेशी हेलीकॉप्टर विक फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 3 भीम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ये एकल इंजन वाला हल्का हेलीकॉप्टर है। तो 150 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरी गई। और अब आपके सामने है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4 रुद्र जो उड़ान भर रहा है। इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर की पूरी कॉकपिट कांच की बनी है। ये 290 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़कर हमला करता है। इसके फ्यूल टैंक पे गोली लगने के बाद भी ये फटेगा नहीं। गोली लगते ही ये सील हो जाएगा, जिससे किसी तरह का हादसा नहीं होगा। और देखिए अब आपके सामने है 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड उड़ान भर रहे हैं। ये मेड इन इंडिया हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। LCH हवा से हवा में दागी जाने वाली मिसाइल और रॉकेट प्रणाली से लैस हैं। इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों को नष्ट करने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर की डिस्प्ले टीम ने भी विक फॉर्मेशन में उड़ान भरी। एयरफोर्स की सारंग टीम अपने करतब दिखाने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी सारंग टीम ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। तो भारतीय वायुसेना के ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने गुरुकुल फॉर्मेशन में उड़ान भी भरी। जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर 7 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। सबसे आगे LCA एयरक्राफ्ट, उसके पीछे 2 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर्स और 2 इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स ने उड़ान भरी। साथ ही इस हैरत अंगेज फॉर्मेशन में हॉकआई और हिंदुस्तान 228 भी शामिल रहे। एयर शो में 5 एयरक्राफ्ट ने नेत्र फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। 500 फीट की ऊंचाई पर हवा में हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ 2 सुखोई 30 MKI और 2 मिग 29 ने सम्मिलित रूप से उड़ान भरी।
500 फीट की ऊंचाई पर इन हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरते हुए नेत्र फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। 500 फीट की ऊंचाई पर हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए और एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ 2 सुखोई 30 MKI और 2 MiG-29 ने सम्मिलित रूप से उड़ान भरी। तो आत्मनिर्भर भारत की उड़ान देखिए। 9 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने तेजस फॉर्मेशन बनाया तो नीचे बैठे लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। 700 फीट की ऊंचाई पर तेजस ने 3-1-5 के ग्रुप में उड़ान भरी। सबसे आगे 3 तेजस को आप देख पाएंगे, बीच में 1 और फिर 5 तेजस ने उड़ते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो देखिए 9 LCA तेजस एक साथ आपको आसमान में नजर आएंगे अपनी फॉर्मेशन को दर्शाते हुए और आगे बढ़ते हुए। पहले 4 और उसके बाद 6 तेजस आगे की ओर बढ़ते हुए। एयर शो के दौरान सुखोई विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर अपनी जाबाजी का प्रदर्शन भी किया। भारतीय वायुसेना के 3 सुखोई 30 MKI ने त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरकर लोगों की वाहवाही बटोरी। ये एयर शो एक खास एयर शो है जहां पर तरह तरह के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते नजर आए और तरह तरह की कलाबाजियां करते दिखाई दिए।